Welcome to the 7th week, 7th lecture, function analysis class. Today we will learn about the equivalent norms and finite dimension norm linear space. इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. आज के जो थ्योरम्स हैं उनके बारे में ख़ास बात यह है कि जब हम कोई थ्योरम प्रूफ कर रहे हों तो उसमें ज़्यादातर हम जो है पिछले थ्योरम्स की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. ऐसा भी जो है हो सकता है कि एक थ्योरम के अंदर जो है हम पिछले 2 या 3 थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स यूज़ करें और उसके बाद वो थ्योरम प्रूफ हो जाए. तो इस तरह के केसेस ज़्यादा हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरम जो है उसके प्रूफ पर फोकस करने से ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी और अहम मैं समझता हूँ वो ये है कि आपको थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह याद होनी चाहिए. ठीक है, और लास्ट टाइम जो रिज़ल्ट्स हमने पढ़े थे तो पहले तो उनका थोड़ा सा रिव्यू हो जाए. ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी कमिंग जो आगे प्रीपोजिशंस आ रही हैं, आगे जो प्रूफ आ रही हैं, तो उनमें यही स्टेटमेंट्स जो हैं हमने यूज़ की हैं. ठीक है, थ्योरम 1.19 लेट टी एक्स अप्रोचेस टू आई be a linear operator from a norm linear space x into a norm linear space y, then if t is continuous at some point x naught belong to x, then t is uniformly continuous. और फिर t is uniformly continuous या सिर्फ continuous if and only if t is bounded. इसको हम इन शॉर्ट यूँ भी कह सकते हैं और ज़्यादातर हम थ्योरम में यूँ मेंशन करते हैं कि t is continuous if and only if t is bounded. तो ये ज़्यादातर जो है यूज़ होता है प्रूफ्स में. इसी तरीके से थ्योरम 1.23 suppose there is a linear operator t where x and y are the norm linear spaces, then the inverse of this operator t inverse will exist and will definitely be continuous and on its domain of the definition if and only if there exists a constant m greater than 0 obviously such that m norm of x is less than or equal to norm of tx for each x in the domain of the definition. Further, there is a series of definitions. Last time we have did this. We talk about the linear operator, we talk about the isomorphism, and we talk about the isometric isomorphism. ये बिल्कुल जो लास्ट लेक्चर था उसकी ये डेफिनेशंस हैं. इसी तरीके से टोपोलॉजिकल आइसोमॉर्फिज्म इसके बारे में हमने पढ़ा था. इनको मैं ज़रा जल्दी से गो थ्रू कर रहा हूँ क्योंकि ये हमने रिसेंटली पढ़ा है. अच्छा जी, आते हैं आज की प्रीपोजिशन पे. प्रीपोजिशन 1.25 in order to show that x and y are congruent, it is necessary and sufficient that there exists a linear operator t with domain x and range y such that norm of tx is equal to norm of x. Two norm linear spaces may be isomorphic but not necessarily be congruent. Topological isomorphism is an equivalence relation. Equivalence relation इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव हर एक सेट का अपने आपके साथ एक रिलेशनशिप होता है. ठीक है, उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं. और सिमेट्रिक जो है इफ़ नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई देन नॉर्म ऑफ वाई इज आल्सो इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, ये था. इसी तरीके से ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ एक्स जो है अगर वो नॉर्म ऑफ वाई के बराबर है और नॉर्म ऑफ वाई जो है नॉर्म ऑफ जी के बराबर है तो नॉर्म ऑफ एक्स जो होगा वो नॉर्म ऑफ जी के बराबर होगा. ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर. अच्छा जी, थ्योरम 1.26 ये आज का पहला थ्योरम है और इससे पहले जो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हम पढ़ चुके थे वो हम इसमें यूज़ करेंगे. ठीक है,
और जिस वक्त जिस थ्योरम की स्टेटमेंट आएगी हम उस थ्योरम को दोबारा कोट भी करेंगे ताकि चीज़ें एक तरह से रिफ्रेश हो जाए। If x and y are norm linear spaces, they are topologically isomorphic if and only if there exists a linear operator T with domain x and range y and a constant small m and capital M such that m norm of x is less than or equal to norm of Tx is less than or equal to capital M norm of x for each x belongs to capital X। मैं देख रहा हूँ कि इससे पहले डेफिनेशन, अच्छा ये वाली डेफिनेशन है, ओके। वाओ, नाउ वी आर हियर। सपोज दैट देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ऑपरेटर टी विद डोमेन एक्स एंड रेंज वाई। हम ये इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम एज्यूम कर रहे हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ट्रू है। और हमने जो है ये शो करना है कि एक्स और वाई जो है ये दोनों आपस में टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने एज्यूम किया है। देयर एग्जिस्ट, सपोज दैट देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ऑपरेटर टी विद डोमेन एंड रेंज एंड अ कांस्टेंट्स m एंड m सच दैट दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स। अच्छा जी, अब जो इनइक्वालिटी 1 जिसको हमने ट्रू कंसिडर किया हुआ है, तो ये चूंकि कंपाउंड इनइक्वालिटी है, ठीक है, दो डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं। इस कंपाउंड इनइक्वालिटी को हम जो है सेपरेट करके लिख सकते हैं, तो सेपरेट इसको किया जा सकता है, इसको हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये हमने सेपरेट किया है, m नॉर्म ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx फॉर ईच x बिलोंग टू कैपिटल X। ये हमारे सपोजिशन का हिस्सा है, हम सिर्फ इसमें रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं इस इनइक्वालिटी की। फिर उसके बाद नॉर्म ऑफ tx इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ x हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इक्वेशन उनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो थ्योरम 1.23 है उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक टी इनवर्स एग्जिस्ट एंड इन कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ m नॉर्म ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx फॉर ईच x बिलोंग टू x दैट इज 2 इज सेटिस्फाइड। यानी कि जो है आपके पास जो थ्योरम 1.23 है, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट है कि किसी भी ऑपरेटर का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, अगर और वो कंटिन्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ तो ये थ्योरम नंबर भी मेंशन है और उसके साथ उसकी स्टेटमेंट भी मेंशन है कि किसी भी ऑपरेटर का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो कंटिन्यूस होगा अगर जो है वो बाउंडेड हुआ। ये वो बाउंडेड की जो है स्टेटमेंट है, उसकी जो कंडीशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है जो उसका जो इक्वेशन 2 है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड हो गई है। अच्छा जी, फिर एक और थ्योरम है थ्योरम 1.19 जो बिल्कुल स्टार्ट में मैंने उसकी स्टेटमेंट कोट की थी कि t इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ tx इज लेस देन और इक्वल टू m ऑफ द नॉर्म ऑफ x फॉर ईच x बिलोंग टू x दैट इज 3 इज सेटिस्फाइड। 3 भी सेटिस्फाइड हो गई है। 3 मतलब इस सेंस में कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 अगर होल्ड करेगी तो उस ऑपरेटर का जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो कंटिन्यूस होगा, और फिर जो ऑपरेटर खुद है वो भी कंटिन्यूस होगा। इस सेंस में हम कह रहे हैं कि ये एग्जिस्ट कर रही है। आई रिपीट, यहाँ पे जो वर्ड हमने यूज़ किया है 2 इज़ सेटिस्फाइड और 3 इज़ सेटिस्फाइड, इसका मतलब ये है कि ये दोनों इनइक्वालिटीज़ हमने कंसिडर की हुई हैं, इसको हमने एज्यूम की हुई हैं। जब ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी तो फिर इसके जो आफ्टर रिजल्ट्स होंगे वो भी होल्ड करेंगे। यानी कि जैसे जो है इक्वेशन 2 है, ठीक है, तो ये थ्योरम 1.23 की स्टेटमेंट को होल्ड कर रही है जिसमें कहा गया है कि टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो कंटिन्यूस होगा। इसी तरीके से थ्योरम 1.19 की स्टेटमेंट भी होल्ड करेगी जिसमें कहा गया है कि टी भी कंटिन्यूस होगा। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करें, तो इसका मतलब ये होगा कि टी और टी इनवर्स जो है वो दोनों कंटिन्यूस हैं। टी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है और वो खुद भी कंटिन्यूस है। टी भी कंटिन्यूस है और उसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस है। डेट इज़, यहाँ पे इसको स्टेटमेंट को कंबाइन करके लिखा भी हुआ है, टी इनवर्स एग्जिस्ट एंड बोथ ऑफ द ऑपरेटर्स, ठीक है,
टी और उसका इनवर्स दोनों कंटिन्यूस हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कॉन्स्टेंट्स m ग्रेटर देन 0 एंड कैपिटल M ग्रेटर देन 0 सच दैट, और उन्हीं जो दो इनइक्वालिटीज़ हैं, इनइक्वालिटी 2 और इनइक्वालिटी 3, उसको हमने जो है दोबारा कंपाउंड शेप में लिखा है, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली जो है थ्योरम की स्टेटमेंट है, विच इम्प्लाइज दैट x एंड y आर टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ऑपरेटर t विद द डोमेन x एंड रेंज y, जो आगे उसकी जो स्टेटमेंट है वो हमने होल्ड की थी, जो एज्यूम की थी, ठीक है, विच कंप्लीट्स द प्रूफ। ये जो है हमारा जो थ्योरम है वो प्रूफ कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये एक डेफिनेशन है थ्योरम 1.27, लेट एक्स बी अ लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस। यहाँ पे वेक्टर स्पेस के कंसेप्ट्स जो हैं वो थोड़े बहुत हम रिवाइज करेंगे। आप लोगों ने अगर पढ़े हुए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और आप लोगों को उनको समझने में आसानी भी होगी, और उनकी जो बेसिस हैं, इसी तरीके से फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस का कंसेप्ट है और बेसिस हैं और लीनियर कम्बिनेशन है। तो इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि वेक्टर स्पेस में हम यूज़ करते थे, तो यहाँ पे भी हम उनको यूज़ करेंगे। लेट एक्स बी लीनियर स्पेस, या ब्रैकेट में लिखा हुआ है वेक्टर स्पेस। फर्स्ट नॉर्म 1, ये फर्स्ट नॉर्म है ऑन x इज सेट टू बी इक्विवेलेंट टू द सेकंड नॉर्म 2 ऑन x। हम दो सेपरेट नॉर्म्स जो हैं वो x पे अप्लाई कर रहे हैं, और डेफिनेशन के मुताबिक वो दोनों जो नॉर्म्स हैं, जो कि सेपरेट नॉर्म्स हैं, वो इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर देयर एग्जिस्ट अ कॉन्स्टेंट्स m स्मॉल m एंड कैपिटल M both positive such that first norm of x is less than or equal to second norm on x is less than or equal to capital M first norm of x। ये वाली इनइक्वालिटी ये होल्ड करेगी। यहाँ पे एक किस्म के जो है आपने इस तरह की मिलती जुलती स्टेटमेंट सैंडविच थ्योरम के नाम से पढ़ी है, लेकिन ये एग्जैक्टली सैंडविच थ्योरम नहीं है। उस तरह का कंसेप्ट जो है हम उसको कर सकते हैं कि उस प्रिंसिपल पे होल्ड कर रहा है, लेकिन जो है एग्जैक्टली ये सैंडविच थ्योरम नहीं है, वहाँ पे उसकी स्टेटमेंट कुछ और है। यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट नॉर्म्स हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेट मी चेक। तो हम बात कर रहे थे कि ये दो डिफरेंट नॉर्म्स हैं और उन दोनों को हम सेम डोमेन लीनियर स्पेस पे ले रही हैं, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि ये दोनों नॉर्म्स जो हैं, दो डिफरेंट नॉर्म्स जो हैं, जो कि हमने एक्स पे लिए हैं, ये आपस में इक्विवेलेंट होंगे। ये आपस में उस वक्त इक्विवेलेंट होंगे अगर ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। दरमियान में जो है हमने सेकंड नॉर्म जो है रखा है, यहाँ पे इन द मिडल देयर इज अ सेकंड नॉर्म, ठीक है, कंपाउंड इनइक्वालिटी एक किस्म की है, और लेफ्ट और राइट पे आपके पास फर्स्ट नॉर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल m मल्टीप्लायर है, यहाँ पे कैपिटल M मल्टीप्लायर है। तो एक किस्म से आप कह सकते हैं कि ये जो सेकंड नॉर्म है ये इन दोनों फर्स्ट नॉर्म्स के दरमियान सैंडविच हो गया है, इस सेंस में आप कह सकते हैं। अच्छा जी, थ्योरम है, और इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो डिपेंड करती है इसी प्रीवियस डेफिनेशन पे जो अभी हमने की है। लेट एक्स बी अ लीनियर स्पेस एंड सपोज देयर आर टू नॉर्म्स, नॉर्म 1 ऑफ x एंड नॉर्म 2 ऑफ x आर डिफाइंड ऑन x। ये जो स्मॉल x है ये इस कैपिटल X का मेंबर है, और दो डिफरेंट नॉर्म्स जो हैं वो हम इस लीनियर स्पेस पे डिफाइन कर रही हैं। अच्छा, फुल स्टॉप। फर्दर दीज नॉर्म्स डिफाइन द सेम टोपोलॉजी ऑन x इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स सच दैट, उसके बाद वही उस डेफिनेशन की स्टेटमेंट है, फर्स्ट नॉर्म ऑफ x मल्टीपल विद m इज लेस देन और इक्वल टू सेकंड नॉर्म ऑन x इज लेस देन और इक्वल टू m टाइम्स कैपिटल M। दिस वन इज कैपिटल, ठीक है, ये कैपिटल M है, इसको किसकी ज़रा मैं करेक्शन कर दूँ, कैपिटल M, एंड देन m टाइम्स फर्स्ट नॉर्म ऑन x।
यानी कि इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ये सेम टोपोलॉजी जो है उसको डिफाइन करेंगे अगर ये दोनों नॉर्म्स आपस में इक्विवेलेंट हुए तो। अच्छा जी, अब हम प्रूफ पे आते हैं। हम सपोज करते हैं कि x1 और x2 ये दो जो है नॉर्म लीनियर स्पेसेस हैं, और ये जो दो नॉर्म लीनियर स्पेसेस बन रही हैं ये नॉर्म 1 ऑफ x और नॉर्म 2 ऑफ x के विद रिस्पेक्ट जो है वो बन रही हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो दो स्पेसेस बन रही हैं ये कैसे बन रही हैं, इनको हमने यूँ डिफाइन किया है कि एक्चुअली आपका डोमेन सेट तो सेम है, x ही है, लेकिन उसके ऊपर जब आप फर्स्ट नॉर्म लेते हैं तो आपके पास x1 स्पेस बनती है, और उसी स्पेस x के ऊपर आप सेकंड नॉर्म लेते हैं तो आपके पास x2 स्पेस बनती है। ये आपके पास दो बुनियादी जो है डिफरेंसेस हैं बिटवीन x1 एंड x2, ठीक है। यानी कि मेन ओके वॉइस, तो दोनों के दरमियान डिफरेंस मेरे ख्याल में आपने समझ लिया होगा कि डोमेन आपके पास एक x ही है, लेकिन जब उस डोमेन के ऊपर जो है आप अप्लाई करते हैं नॉर्म 1 तो आपके पास वहाँ पे जो वो रेंज बनती है, ठीक है ना, तो वो डेफिनेटली डिफरेंट बनेगी। इसी तरीके से जब आप नॉर्म 2 अप्लाई करेंगे तो उस वक्त भी आपके पास रेंज डिफरेंट बनेगी। हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, लेट अस डिफाइन एस, ये लेट है, यहाँ पे थोड़ी सी जो है मिसप्रिंट है। लेट अस डिफाइन DEFINE, लेट अस डिफाइन TX इज इक्वल टू x। ये हमने जो है एक ऑपरेटर को जो है डिफाइन किया है कि जब कभी भी हम ऑपरेटर को x पे जो है ऑपरेट करेंगे तो उससे हमारे पास x ही आएगा, यानी कि एक किस्म का ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है। एंड कंसिडर T एज एन ऑपरेटर विद डोमेन x1 एंड रेंज x2। डोमेन आपके पास जो है उसकी x1 है और रेंज आपके पास x2 है, ठीक है। x1 मैंने आपको पहले बताया है, क्या इसकी डेफिनेशन थी, जब हम जो है फर्स्ट नॉर्म x पे अप्लाई करें। इसी तरीके से x2 क्या थी, जब हम जो है सेकंड नॉर्म x पे अप्लाई करें, ठीक है। अब डोमेन विद फर्स्ट नॉर्म जो है उसको हमने t का डोमेन रखा है, और इसी तरीके से जो आपके पास x के ऊपर सेकंड नॉर्म जब हम अप्लाई करेंगे उसको हम रेंज पे हमने रखा हुआ है, और किसकी जो है डोमेन और रेंज है, ये आपके पास t की डोमेन और रेंज है। आई होप ये पॉइंट भी आप लोगों ने जो है पिक कर लिया होगा। अच्छा जी, मज़ीद इसको जो है हम अगर लिखना चाहें, उसको फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है अगर आप लोगों को चाहिए तो वो इस थर्ड लाइन में है। दिस इज अ लीनियर ऑपरेटर विद द डोमेन d ऑफ t इज इक्वल टू x1 एंड द रेंज ऑफ t इज x2। मज़ीद अगर फर्दर आप लोगों को जो है एक्सप्लेनेशन चाहिए, ओके। अब यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि दो कांस्टेंट m जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, स्मॉल m और कैपिटल M, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और ये वाली जो कंपाउंड इनइक्वालिटी है ये भी होल्ड करती है, ये वाली कंपाउंड इनइक्वालिटी। अच्छा, अब चूंकि जो है आपने एज्यूम किया हुआ है कि t ऑफ x इज इक्वल टू x है, तो आपके पास जो सेकंड नॉर्म होगा, ठीक है, ये नॉर्म 2, तो उसमें सेकंड नॉर्म क्या है, सेकंड नॉर्म एक्चुअली x2 का एलिमेंट है। ये जो सेकंड नॉर्म है ना ये वाला, ये किसका एलिमेंट है मैं आपको बताता हूँ, ये आपके पास x2 का एलिमेंट है, ठीक है। और ये जो दोनों लेफ्ट वाले हैं, ये वाले, ये और ये दोनों आपके पास x1 के एलिमेंट्स हैं, ये दोनों x1 के एलिमेंट्स हैं। आई रिपीट कि ये जो इनइक्वालिटी हमने एज्यूम की है, अब चूंकि हमने एज्यूम किया है कि t ऑफ x x के बराबर है, तो इस इनइक्वालिटी में जो लेफ्ट और राइट वाले जो नॉर्म्स हैं वो t का डोमेन है, और इसी तरीके से जो मिड वाला जो नॉर्म है, सेकंड नॉर्म है, वो आपके पास t का रेंज है। यहाँ तक बात क्लियर है? मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ, 10 बच्चे हो गए माशाल्लाह से, अटेंडेंस भी हो जाएगी, और ठीक है। इलियास सो तो नहीं रहे? सो रहा है सर। सो रहा है ना? हाँ, नहीं सर। अच्छा, मैं मलिक राजू साहब कौन है? अच्छा, राजुद्दीन है।
अच्छा राजुद्दीन है, मैं समझा कोई नाम चेंज किया हुआ है। नाम चेंज ना करें क्योंकि ये आप लोगों की एक किस्म की अटेंडेंस हो रही है। चले जी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, टी का जो डोमेन है और टी का जो रेंज है, और इस इनइक्वालिटी में जो आपके पास स्ट्रक्चर हुई है, इसके अंदर डिफरेंट जो इनइक्वालिटीज़ के टर्म्स हैं वो कहाँ कहाँ से आ रही हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ, हम यहाँ पर थे कि इस इनइक्वालिटी में लेफ़्ट और राइट, ठीक है, उसमें जो दोनों टर्म्स हैं वो आपके पास फर्स्ट नॉर्म्स हैं, और फर्स्ट नॉर्म हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि वो टी का डोमेन है, इट इज़ द डोमेन ऑफ टी। और इसी तरीके से जो सेकेंड नॉर्म है वो आपके पास टी का रेंज है। इसी मुनासबत से हमने यहाँ पे जो है टी ऑफ एक्स भी रखा है, ठीक है, उसकी मुनासबत की वजह से। अब जो आपके पास थ्योरम है 1.26, यानी कि इससे पहले वाली जो डेफिनेशन थी उससे पहले एक थ्योरम आपने प्रूफ किया था। मलिक काशिफ बेटा, आपने अपना स्पीकर वैसे ही ऑन किया हुआ है, हमें डिस्टर्ब किया आपने। तो उसकी इस थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक ये वाली इनइक्वालिटी हमने प्रूफ की थी, ठीक है, यानी कि अगर टी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और इसी तरीके से टी कंटिन्यूस है तो टी इन्वर्स भी कंटिन्यूस होगा, और फिर जो है वो दोनों स्पेसेस आपस में टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक है। तो ये वाली इनइक्वालिटी जो है, इस इनइक्वालिटी की मदद से हमने एक्स और वाई को टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक जो है शो किया था, और उसकी थ्योरम हमने प्रूफ की थी, उसकी स्टेटमेंट हमने प्रूफ की थी। ये उस इनइक्वालिटी, ये उस थ्योरम की स्टेटमेंट है। और आगे जो है ये इनकम्प्लीट है, आगे जो है नेक्स्ट पेज पे जो है इसका पार्ट है, अगला पार्ट, कि ये वाली इनइक्वालिटी कंपाउंड इनइक्वालिटी होल्ड करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ x1 एंड x2 आर टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक। थ्योरम की स्टेटमेंट याद आ गई। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, इक्विवेलेंट है इफ़ एंड ओनली इफ़। ये वाला रिजल्ट हमारे पास कहाँ से आया था? ये वाला रिजल्ट हमारे पास यहाँ से आया था कि अगर टी इन्वर्स एग्जिस्ट करे और फिर टी और टी इन्वर्स दोनों कंटिन्यूस हों, ये वाला रिजल्ट हमारे पास यहाँ से आया था। इसी तरीके से ये वाला रिजल्ट कहाँ से आया था? इफ़ एंड ओनली इफ़ द ओपन सेट्स इन x1 आर द सेम एज द ओपन सेट्स इन x2, यानी कि आपके पास x1 और x2 में जो ओपन सेट्स हैं वो जो है ओपन ही रहे, ठीक है। आपके पास x1 और x2 वो क्या है, वो एक्चुअली सेम x एलिमेंट ही है, लेकिन जब आप फर्स्ट नॉर्म लेते हैं x पे तो वो x1 स्पेस बन जाती है, और इसी तरीके से जब आप सेकंड नॉर्म लेते हैं x पे तो वो x2 स्पेस हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसका ये हरगिज़ में ये मतलब नहीं है कि जो ओपन सेट्स होंगे उन वो कम हो जाएंगे, उनकी तादाद बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ओपन सेट्स की तादाद सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो है इससे पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो ये है कि टी इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, उस ऑपरेटर का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और वो दोनों कंटिन्यूस हैं, टी भी कंटिन्यूस है और टी इन्वर्स भी कंटिन्यूस है। तो जितने भी ओपन सेट्स होंगे उनकी जो तादाद होगी वो सेम रहेगी, ठीक है, बिफोर मैपिंग एंड आफ्टर मैपिंग, ठीक है। थस प्रूविंग दैट द टू नॉर्म्स डिफाइन द सेम टोपोलॉजी ऑन एक्स सिंस एलिमेंट्स ओपन सेट्स ऑफ बोथ द टोपोलॉजीज आर सेम, ठीक है, सेम टोपोलॉजी उसके ऊपर बना रहे हैं, क्योंकि दोनों केसेस में आपके पास जो है ओपन सेट्स की जो तादाद है वो सेम है, और टोपोलॉजी में तो जो है आप ओपन सेट्स को ही फोकस करते हैं, ठीक है, उन्हीं के ऊपर आप जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसकी 4 डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप जो है डिफाइन करते हैं, विच कंप्लीट्स द प्रूफ। इस तरह जो है थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो गई है। अच्छा जी, ये एक आज का तो हमारा लास्ट थ्योरम है, लेकिन इसकी इसका जो प्रूफ है ना वो थोड़ा सा लेंथी है, तो तकरीबन इसका 20% हम इस क्लास में करेंगे, और इसका जो रिमेनिंग फिर पार्ट होगा हम कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में कंप्लीट कर सकें। काफ़ी लंबी चौड़ी इसके अंदर बहस है, और इसके अंदर जो वेक्टर स्पेस है उसका कंसेप्ट भी हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है आप लोगों को, ठीक है। और मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक जो है हमारा लास्ट क्लास होगी, उसके बाद फिर आप लोगों की जो है ना मिड स्टार्ट हो जाएगी। Any two norm linear spaces of same finite dimension with the same scalar field are topologically isomorphic। थ्योरम की स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल रही है, ठीक है, और आसान लग रही है, और है भी आसान, लेकिन इसके अंदर जो है बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो मिक्सअप हुए हैं।
जैसे इससे पहले वाले चंद थ्योरम्स अभी आपने किए तो उसके अंदर आपने अंदाज़ा लगा दिया होगा कि एक थ्योरम में तो मेरे ख्याल में हमने प्रूफ में 2 या 3 थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स यूज़ की थी। तो इस तरीके से यहाँ पे भी जो है हमने बहुत सारे थ्योरम्स जो है और बहुत सारे प्रीवियस रिजल्ट जो हैं उनको कोट करने हैं। जो बात हमने की है कि एनी टू, ठीक है, एनी टू नॉन लीनियर स्पेसेस, 2 नॉन लीनियर स्पेसेस हैं ऑफ सेम फाइनाइट डायमेंशन। सेम फाइनाइट डायमेंशन का मतलब क्या है? सेम फाइनाइट डायमेंशन का मतलब ये है कि वो जो 2 नॉन लीनियर स्पेसेस हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नॉन लीनियर स्पेस है n1, ठीक है, दूसरी नॉन लीनियर स्पेस है, मैं सपोज कर रहा हूँ, मैंने ये नोटेशन जो हैं प्रूफ में यूज़ नहीं किए, सिर्फ स्टेटमेंट समझाने के लिए। अब n1 और n2 इन दोनों नॉन लीनियर स्पेस को जो सेट जनरेट करता है वो सेम है, यानी कि एक सेम सेट है जो जिससे n1 भी बनता है और जिससे n2 भी बनता है। ये जो है आपके पास फाइनाइट डायमेंशन की जो है का कंसेप्ट है। मिसाल के तौर पे फाइनाइट डायमेंशन है क्या? पहले तो हमें जो है ना फाइनाइट डायमेंशन को सीखना होगा, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने वेक्टर स्पेस पढ़ी है तो उनके लिए तो बहुत इजी है ये कंसेप्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है R2 है, ये एक वेक्टर स्पेस है। ये क्या है? एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो इसका एक आर्बिट्ररी एलिमेंट मैं लेता हूँ 2 और -3, ठीक है। ये इसका एक आर्बिट्ररी एलिमेंट मैंने लिया है। अब ये जो एलिमेंट है, ठीक है, इसको डिज़ाइन कैसे किया गया है? ये वाला वेक्टर जो है, वेक्टर जो भी मैंने इसमें से लिया है, ठीक है, ये वाला वेक्टर मैंने कहाँ से लिया है? ये वेक्टर मैंने यहाँ से लिया है R²। ये आपके पास एक वेक्टर है सपोज V 2, -3। इसको बनाया कैसे गया है, ठीक है। और अगर हम इसको लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में लिखें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 टाइम्स अनदर वेक्टर 1 0, ये भी एक वेक्टर है, ठीक है, -3 टाइम्स 0 1, ये इस तरीके से। तो ये हमने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में इसको लिखा है। यहाँ पे आपके पास जो R² है, ठीक है, तो उसके तमाम वेक्टर्स को एक्चुअली जो वेक्टर्स या जो एलिमेंट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रही हैं वो ये हैं 1 0 और 0 1, ठीक है। R2 जो इसकी डायमेंशन होगी उतने ही इसके नंबर ऑफ बेसिस होंगे, ठीक है। यानी कि इसका जो बेस होगा इस R² को बनाने के लिए यहाँ पे हमने बेस लिखा है, बेस B, ठीक है ना। बेस एलिमेंट्स इसके अंदर 2 हैं, 1 0 और इसी तरीके से 0 1। ये आपके पास R² के लिए बेस है। तो जो डायमेंशन होगी, जो आपके पास डायमेंशन होगी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास बेसिस में होंगे, उतने ही एलिमेंट्स आपके पास बेसिस में होंगे, ये आप याद रखें, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो आपके पास 2 और -3 क्या है? ये आपके पास स्केलर्स हैं, 2 -3, ये आपके पास स्केलर्स हैं और स्केलर हम फील्ड में से लेते हैं, ठीक है। ये हम कहाँ से लेते हैं? फील्ड F में से लेते हैं, फील्ड F में से हम ये स्केलर्स लेते हैं। तो ये थोड़ा बहुत प्रीवियस जो है नॉलेज था जो कि मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ शेयर हो जाए। तो जिन बच्चों को ऑलरेडी पता है तो उनकी तो ये जो है प्रैक्टिस और इन्हेंस हो जाएगी और जो है ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और जिनको नहीं पता था तो कम से कम एटलीस्ट उनको भी पता चल जाएगा कि डायमेंशन किसे कहते हैं, ठीक है, फाइनाइट डायमेंशन से क्या मुराद है। तो फाइनाइट डायमेंशन के अंदर इसके अंदर जो एलिमेंट्स की जो तादाद है वो फाइनाइट है, ठीक है, वो फाइनाइट टर्मिनेट कर रही है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द बेसिस, ठीक है, दैट इज सेड टू बी अ फाइनाइट डायमेंशनल बेस। इसको हम कहते हैं फाइनाइट डायमेंशनल बेस। तो ये आपके पास जो है एग्जांपल थी वेक्टर स्पेस की R2, इसी तरीके से R3, R4, Rn तक हम जो है इस तरह वेक्टर्स को जो है ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि उनको लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एलियास को तो ये वाला टॉपिक ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ रहा होगा क्योंकि आजकल ये तो अफाइंड स्पेसेस पढ़ रहे हैं तो उनमें ये चीज़ ज़्यादा जो है डिस्कस होती है। अच्छा जी, बस अब आगे थोड़ा सा रह गया, ज़्यादा नहीं है। लेट x1 एंड x2
प्रूफ में हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये दो नॉन लीनियर स्पेसेस हैं, जिसको मैंने n1 और n2 कहा था, वो तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे प्रूफ में हम x1 और x2 ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऑफ सम फाइनाइट डायमेंशन, उनकी इनकी कोई ऑफ सेम, सॉरी दिस इज नॉट सम, दिस इज सेम, दिस इज द वर्ड इज ए, सेम। ये दो ऐसी नॉन लीनियर स्पेसेस हैं कि इनकी जो बेसिस हैं वो सेम है विद द सेम स्केलर फील्ड, ठीक है। और सेम स्केलर फील्ड यानी कि बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम होने के बाद डेफिनेटली उनके जो लीनियर कम्बिनेशंस आ रही हैं, ठीक है, वो इसी सेम एफ में से आ रहे हैं। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, तीन। एक आपके पास जो है नॉन लीनियर स्पेस है, जैसे यहाँ पे वेक्टर स्पेस थी आपके पास। उसके बाद सेम फाइनाइट डायमेंशन है। सेम फाइनाइट डायमेंशन का मतलब क्या है? सेम बेसिस। यहाँ पे दूसरी चीज़ ये बेस है, जैसे आर स्क्वेयर के लिए बेस यहाँ पे बी है। थर्ड चीज़ विद द सेम स्केलर फील्ड। सेम स्केलर फील्ड का मतलब यहाँ से जो स्केलर्स आ रहे थे वो यहाँ पे एफ से आ रहे थे। तो इस तरीके से ये तीन जो है चीज़ें हैं, इन तीनों को हमने जहन में रखना है और इन तीनों का जो कम्बिनेशन है वो साथ साथ चलेगा। वेक्टर स्पेस, उसके लिए बेस, और इसी तरीके से स्केलर फील्ड। तो यहाँ पे नॉन लीनियर स्पेस, सेम फाइनाइट डायमेंशन और विद सेम स्केलर फील्ड को आई होप कि आप लोगों ने इन तीनों चीज़ों को पिक कर लिया होगा। अब हमने करना क्या है? वी नीड टू शो डैट x1 is topologically isomorphic to x2। हमने ये साबित करना है कि ये दोनों नॉन लीनियर स्पेसेस आपस में टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक हैं। दिस इज द ओनली पेज, ओके। अच्छा, अगर हम जो है केस n इज इक्वल टू 0 चूज कर लेते हैं तो वो ट्रिवियल है। n इज इक्वल टू 0 से क्या मुराद है? n इज इक्वल टू 0 से मुराद, अगर 0 डायमेंशन हम ले लें, 0 डायमेंशन, ठीक है, तो 0 डायमेंशन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये ट्रिवियल केस है, ठीक है, और ट्रिवियल केस में तमाम रिजल्ट्स प्रूफ होते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि ट्रिवियल केस हमारे पास नहीं है और हमारे पास n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। इट विल बी सफिशेंट और सफिस, ये मेरे ख्याल में इसको आप कंप्लीट कर लें, सफिशेंट है। इट विल बी सफिशेंट टू प्रूव डैट, बी भी आएगा यहाँ पे, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी आ गई, कोई बात नहीं, खैर है, ये माइनर है। इट विल बी सफिशेंट एन टी टू प्रूव डैट if x is an n dimension non-linear space, it is topologically isomorphic to L1n। अब यहाँ पे आप कहेंगे ये L1n या L प्राइम n ये क्या बला है? ये आपके पास रियल नंबर्स या कम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड है, ठीक है। रियल नंबर्स, ये आपके पास रियल नंबर्स हैं या कम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड है। आपके पास रियल नंबर्स ये भी फील्ड बनाते हैं, कम्प्लेक्स नंबर भी फील्ड बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इतना साबित कर दिया कि x जो है आपके पास n डायमेंशन नॉन लीनियर स्पेस है और वो टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक है L1n के, तो भी जो है हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट L1n एंड x दे आर टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक, we need to show that there exists a linear operator T with domain L1n and range x and the positive constants such that norm of this zeta with the multiple m is less than or equal to norm of t when t operate on zeta less than or equal to m norm of zeta। अब ये zeta क्या बला है? ये zeta आपके पास जो रियल नंबर फील्ड की फील्ड है या कम्प्लेक्स नंबर की जो फील्ड है उसका ये एलिमेंट है, उसका ये मेंबर है। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, इट इज इक्वल टू r, यानी कि कोई सा रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, zeta जो है। यहाँ तक जो है ये थ्योरम 1.28 की जो स्टेटमेंट थी ना, वो यहाँ पे मैंने कोट की है, जो इस थ्योरम से पहले हमने प्रूफ की थी, ये उसकी स्टेटमेंट है। अच्छा जी, यहाँ तक जो है हम स्टॉप करेंगे। फर्दर इंशाल्लाह इसके बाद जो इसका प्रूफ है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। टाइम भी ऑलरेडी ख़त्म है, तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, तो उसमें फिर जो है हम नेक्स्ट वीक में इसका थ्योरम प्रूफ करेंगे, ठीक है। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।